नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता है कि बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बिहार करंट अफेयर्स का सेक्शन पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में 72वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम सामने हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा आपके टीआरई 4 का और उसका भी एग्ज़ाम संभावित है कि आपको सितंबर में होने वाला है। तो उस क्रम में बिहार करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस करंट अफेयर्स को आप देख के जाइएगा। और इसमें मेरी कोशिश है कि बिहार के जितने 100 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जिसको फटाफट.com 100.com कहा जाता है, उसको मैं कवर करा दूँ। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है 2 सीरीज अभी तक आया है 2 मंथ का। आप जाकर पीडी का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि पीवाईक्यू में मैं लग गया था, अब जो है पीडी का आएगा। तो एक सप्ताह में मैंने पूरा पीवाईक्यू जो है वन शॉट सीरीज़ में करा रखा है। आप जाकर वन शॉट सीरीज़ मेरा देख लीजिएगा, उसमें पूरे पीवाईक्यू को एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें जो है उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होते हैं उससे आपके 60 से 70% क्वेश्चन उसके ऑप्शन से मिलता जुलता या फिर उस टॉपिक से मिलता जुलता एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे आप आगे रहिएगा जब उस चीज़ को करके जाइएगा। तो आप खुद से करना है तो खुद से कर लीजिए, लेकिन मैं काफ़ी डिटेल में जो अगर कोई चैप्टर आता है तो पूरे चैप्टर को ही डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ सेंसस और कास्ट सर्वे जो है एक वीडियो में हमारे चैनल पर कराया जा चुका है। साथ ही साथ फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे बजट भी हमारे इस चैनल पर आने वाला है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम चीज़ों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? आपका बिहार बन चुका है। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार के दरभंगे जिले में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क जो है कहाँ बनेगा? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क बनने वाला है। झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। बिहार ऐसा राज्य बना है जो कि झरना का गणना करेगा कितने झरने हैं यहाँ पर, तो ये पहला राज्य बिहार बन चुका है। IPE ग्लोबल द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान बनाया गया है। कहाँ पर? बिहार के पटना में। AI आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बन गया है? जो AI के माध्यम से लोग कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करेंगे वो बन चुका है बिहार जो है, बिहार के पटना में ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को बारामासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान किसका है? बिहार। PM ग्राम सड़क योजना आपको पता है कि शुरू की गई थी और इसमें जो है जो भी सड़कें होती है उससे पक्की बारामासी सड़कों से जोड़ने की योजना है और इसमें जो है सबसे अधिक जो है अव्वल काम करने वाला राज्य अपना बिहार बन चुका है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष स्थान किसका है? बिहार के मधुबनी का रहा है। अगला प्रश्न है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयारी करने वाला पहला राज्य बिहार बन चुका है। तो प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि जल निकाय एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? बिहार बन चुका है। ध्यान रखिएगा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार में जो है शराबबंदी कब से लागू हुआ। मैं लागू पूछ रहा हूँ, ना कि मैं कानून की बात कर रहा हूँ। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी कि ऊर्जा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा? पटना के करवीगहिया जो है जंक्शन के जस्ट अपोजिट साइड में जो करवीगहिया वाला क्षेत्र है जो मीठापुर की तरफ जाते हैं वहाँ स्थापित किया जाने वाला है। 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन बन चुका है? तो BACB जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसे कहा जाता है वो बन चुका है। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है और रैंकिंग जो है बिहार का पूरे देश में जो है पहला हो चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक की योजना के अंतर्गत देश भर के छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया के नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान मुजफ्फरपुर को मिला हुआ है। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना के मीठापुर में। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन चुका है, आपको ये पता ही होगा। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य बिहार बन चुका है। जो भी पैरा एथलीट्स होते हैं उनके लिए अलग जो है आवासीय रहने के लिए जो है स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की बात कर रहा है कौन? बिहार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसका है? आपको बिहार का पहला स्थान है। आपको कमेंट करके बताना है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई थी।
ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार बन चुका है कि जहां कचहरियों की सुनवाई जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण और विराट रामायण मंदिर जो है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? आपको पता है कि इथेनॉल E20 की वजह से काफ़ी चर्चा में है और एशिया का पहला सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट जो है बनकर तैयार उरवा गांव चकई प्रखंड जमुई में हुआ है। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया जिसको पिक्सल्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जेनजेड आबादी वाला राज्य जो है बिहार बन चुका है। आप इससे भली भांति परिचित होंगे। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया? पटना के PMCH की बात कर रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया बिहार में। अगले क्वेश्चन आते हैं तो पटना में गंगा नदी के तट पर बने स्टैचू ऑफ विजडम किन्हें समर्पित किया गया है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बनाया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ विजडम किस राज्य में बना है? तो बिहार में। बिहार में कहाँ पर? पटना के गंगा नदी के तट पर बना हुआ है और किसके लिए? ये राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। ये बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो बिहार जो है संस्कृत शिक्षा बोर्ड है उसमें रामचरितमानस को शामिल करने की बात चल रही है। भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई-वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन चुका है, जहां से मोबाइल वोटिंग किया गया। आपको पता होगा कौन पहला वोटिंग किया था, ये भी आपको पता होगा। बिहार में ई-वोटिंग करने वाली पहली मतदाता कौन बनी थी? विभा कुमारी। जस्ट मैं इसका डिस्कशन कर रहा था। ये कहाँ की है? पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल एक जगह है वहाँ की है। बिहार में विश्व के 7 अजूबा प्राकृतिक निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सिलौजा। और सिलौजा कहाँ है? आपको बोधगया में है। त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री जो है बनने वाला कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध किस राज्य से है? तो पूछा जा सकता है। ये है भेलूपुर गांव बक्सर की, और बक्सर के हैं और त्रिनाद एंड टोबैगो के PM बनी है और ये महिला PM है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बिहार के मढ़ौरा जो है कहाँ पर है? छपरा के। सारण के छपरा बने 45 हॉर्स पावर वाले इंजन किस देश को निर्यात किया गया? तो गिनी को किया गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत। यहाँ से क्वेश्चन BPSC ऑलरेडी पूछा था जब 12,000 हॉर्स पावर का यहाँ पर एक इंजन बना था बिहार के, आपको मधेपुरा में। ठीक है। माँ सीतामढ़ी जन्मस्थली पुराना धाम मंदिर एवं परिसर समग्र विकास के वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 8 अगस्त 2025 को किया गया। फैक्चुअल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बदलता बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदन तचिनलेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच पहला समझौता हुआ है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 इकाई स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? बांका के शंभूगंज में और भितिया में। ठीक है। बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस कहाँ बनेगा? तो पटना के पुनपुन डुमरी जगह बनने वाला है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपको पता होगा, जब मैं करंट अफेयर्स नेशनल करा रहा था तो भारत के बिहार के परफॉर्मर कैटेगरी में बिहार को रखा गया है। बिहार का पहला जीविका दीदी हॉट कहाँ खोला गया? तेल्हाड़ा नालंदा में। आपको पता है कि तेल्हाड़ा जो है नालंदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये सकरा प्रखंड में। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बन चुका है? मधुबनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को मैंने डाल रखा था। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? रागिनी कुमारी। जैसे कि पता है कि पटना वगैरह में पिंक बस चल रहा है जिसमें केवल लड़कियां और फीमेल क्या करती है, उसमें वुमेन जो है ट्रेवल करती है, तो उसकी पहली बस चालिका बन चुकी है रागिनी कुमारी, इनका नाम है। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या कितनी हो चुकी है? 48 हो चुकी है। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो जननायक जो कर्पूरी ठाकुर हैं कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चांसलर जो है दीपक आनंद ये हो जाएंगे। ठीक है। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक ID होगी? तो 11 अंकों की यूनिट ID होगी, जिससे पता चलेगा कि ये पुल कहाँ के पुल है और किस, उसके बारे में डिटेल जानकारी निकल पाएगी। बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया है? तो पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया पटना में बनेगा। बिहार का पहला बकरा सीमेन स्टेशन कहाँ निर्मित किया गया? तो गया जी में स्थापित किया गया। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क जो है कहाँ तैयार किया गया? इसको कहाँ पर तैयार किया गया? कैमूर में तैयार किया गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कट गया है थोड़ा सा। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान
कहाँ पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया? तो बेलाड़ी जो है सासाराम रोहतास में है, वहाँ पर किया गया। बिहार के गंडक नदी में कहाँ पर पहले घड़ियाल अभ्यारण्य जो है का निर्माण किया जाएगा? तो गोपालगंज में। बिहार का पहला स्वावलंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई? गंडक नदी पर। ग्राम पंचायतों के मुखिया की मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगा? तो 10 लाख का। जो पहले जो है ग्राम पंचायतों को मुखिया को मनरेगा के लिए 5 लाख रुपये दिए जाते थे, अब कितने दिए जाएंगे? 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम जो है लखीसराय में बन रहा है। पहला कौन सा है? पटना वाला पहला है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो सुमित्रा रानी शाह इनका नाम है, इनको पहला मिला हुआ है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनेगा? बनाने की घोषणा राजगीर में किया गया है, नालंदा के राजगीर में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया बिहटा के, पटना के बिहटा में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की बात की गई है? तो बिहार में जो है लड़कियों को 35% आरक्षण की बात घोषणा की गई। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गाँव के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो धनरई जो है जहानाबाद जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु निर्धारित की गई है 45 वर्ष हो सकता है। वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो 8% जो है। और अगर एरिया वाइज देखिए तो 7332.45 किलोमीटर इसका एरिया वाइज है। भारत के जिले भागलपुर जिले में वन बन रहे परिपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 24 मेगावाट क्षमता का। ये 3 है, 800 × 3 आप देख सकते हैं, यहाँ 2400 मेगावाट हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को। पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुकी है? आपको पता होगा कि इससे पहले भी एक थी, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय जो है अभी जो है चीफ जस्टिस बन चुकी है किसकी? हाईकोर्ट पटना की। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। पटना के जेपी गंगा पथ जो है कि तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? गंगा अंबिका पथ बनेगा। बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो सामान्य प्रशासन विभाग को। बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतेंदु सांडिल्य हैं, जो कि कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर के हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है सारण जिले के मस्तिकचक में। अगला चलते हैं प्रश्न। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सहयोग पोर्टल के माध्यम से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा शुरू किया गया है कि इसका आपके शिकायत का निवारण किया जाएगा। और उस पोर्टल का नाम क्या है? तो सहयोग पोर्टल इसका नाम है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के किस अभियान की शुरुआत की गई? कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। आपको बताना है कि बिहार का राज्यपाल वर्तमान में कौन है। बिहार सरकार ने किन स्थलों के पास खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाने के निर्णय किया गया है? तो जहाँ पर स्कूल है या धार्मिक स्थल है या सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर आप खुले में मांस की बिक्री नहीं कर सकते हैं। और ऐसा करने वाला बिहार भी एक राज्य बन चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्य कर विभाग जो है कितना रहा? तो 43,324.79 करोड़ इसका रहा है। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो बिहार के 114वें स्थापना दिवस, पहला ध्यान रखना है कि इस बार जो है 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। और उस समारोह पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम की थीम क्या थी? उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 114वें बिहार दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम था उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया, जो बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे। वे सांसद थे कहाँ से? गोपालगंज लोकसभा सीट से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से किसे सम्मानित किया गया? तो कमलेश कुमार इंपॉर्टेंट है और वैभव सूर्यवंशी। तो कमलेश कुमार वैभव सूर्यवंशी को याद रख सकते हैं। क्या मिला हुआ है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बिहार से मिला हुआ है। 2 लोग बिहार से मिला हुआ है, प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। CDPO में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में डॉक्टर प्रेम कुमार है। बख्तियार ताजपुर 4 लेन पुलिस
पुल की इस नदी पर बनाया जा रहा है, तो गंगा नदी पर। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? बिहार को सौंपी गई है। नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? टोटल 29 महिलाएं निर्वाचित हुई थी और प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो ये टोटल का 12% है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता कौन रही है? मैथिली ठाकुर, जो कि 25 वर्ष की है और आपको पता होगा कि दरभंगा से चुनी, अलीनगर जो था वहाँ से ही चुनी गई। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन नया सवेरा की शुरुआत की। बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मानित और सुविधा के लिए AC लाउंज का निर्माण किया गया? तो ये पटना में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पंचायत विकास दिवस जो है अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बिहार के किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक जोन, जिसे SEZ कहा जाता है, ठीक है, इकाई स्थापित करनी की गई? तो आपको बक्सर और पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा कि SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बना हुआ है? तो बक्सर एवं पश्चिमी चंपारण बिहार में बना हुआ है। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन पटना में किया गया। राज्य में एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो द आर्यभट्ट दृष्टि को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर किया जाएगा? तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर। और ये बाबा हरिहरनाथ मंदिर कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है। बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको 10 गुना। ठीक है। हाल ही में बिहार के कितने वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 3 वस्तुओं को, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीढ़िया पेंटिंग जो है भोजपुर का है, 52 बूटी साड़ी जो है नालंदा का है और पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट जो है गया जी का है। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से कौन रिलेटेड है। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता? रूपाली भूषण खगड़िया की है, उन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का अवार्ड। आगे चलते हैं हम लोग। तो बिहार में अत्याधुनिक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिकंदरपुर। और सिकंदरपुर कहाँ? बिहार के पटना में है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो हॉकी स्टेडियम राजगीर में। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? समस्तीपुर को। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर अब लोक सेवा आवास कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आवास इसका नाम कर दिया गया। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? तो क्राइम मैक्स से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया? तो चिरैया को चुना गया। आगे जाएंगे तो बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य जो है किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बक्सर में। बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो बोधगया में। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है SD संजय इनका नाम है, जो कि 23वें बिहार के मुख्य नए महाधिवक्ता बन चुके हैं। तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।